हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है आतिक अहमद और अशरफ पर क्या बोली यूपी की जनता। अभी जो हुआ है उसके बाद मुझे लग रहा है कि अब उनसे जब पूछ रहे हैं तो वो क्या बोल रही हैं, उनका क्या वो क्या सोच रही हैं इस बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा। और जो बीजेपी ने किया है वो कोई और इसी को ले लो, सपा को ले लो, यही थी आज इन्हीं को टिकट देती थी। आज तक इन्हीं को सांसद बनाया था और आज यही बीजेपी है इन्हीं को धूल में मिला रही है, मिट्टी में मिला रही है। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए, ऐसी प्रशासन होनी चाहिए। जब ये लोगों को तंग करते थे, मारते थे, आतंक फैलाते थे, तब भी सवाल उठते थे, लेकिन वो सवाल भी बैठ जाते, ये भी बैठ जाएंगे थोड़े दिन बाद। और बाबा जी का जब तक बाबा जी सरकार है, कोई भी माफिया प्रदेश के अंदर तो कम से कम वो टिक नहीं सकता। उसका अंत एक ही होना, मिट्टी में मिला दिया जाएगा उसको। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। असद को सपुर्दे खाक हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और अतीक अहमद अभी उसका दर्द भूला भी नहीं था कि अब एक खबर ऐसी आ गई जिसने सबको एकदम हैरान कर दिया। जी हां, असद के बाद अब अतीक और उसके भाई अशरफ दोनों को मार दिया गया है, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई है, यही कहा जाएगा, क्योंकि पुलिस की भरी एकदम पूरी पुलिस थी वहां पर और बीच में आते हैं और ऑन द स्पॉट ही उनको मार दिया जाता है। मेरे साथ जनता मौजूद है, इनसे जरा बातचीत करते हैं कि इस चीज को कैसे देखते हैं, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ या ऐसा ही होना चाहिए था। भैया क्या नाम है आपका? तरुण बत्रा। तरुण बत्रा जी, आपने खबर देखी होगी, एकदम पूरे उसमें फैल गई कि अतीक और अशरफ दोनों को मार दिया गया ऑन द स्पॉट। अभी असद को भी हुआ था, सपुर्दे खाक हुए 24 घंटे में। कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा हुआ और ये आगे के लिए सीख है। जिस प्रकार इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा था और अब इनका पहले उनके बेटे का वो हो गया एनकाउंटर और अब इनकी हत्या हो गई, तो आगे के लिए और जो आतंकवादी हैं उनको वो मिलेगा कि आगे कोई इस तरह का काम ना करे। तो बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं तो कहूँगा। पर तमाम पार्टियां इस पर सवाल उठा रही थी, जैसे असद का एनकाउंटर होता है उसके बाद अखिलेश यादव आते हैं, ओवैसी आते हैं, वो कहते हैं एक ही तरफा कार्रवाई ये चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तरफा कहाँ हुई है? पहले विकास दुबे था, विकास दुबे का हुआ, तो एक तरफा कहाँ चल रहा है, मुझे ये बताइए आप। अच्छा। तो ये नई योगी सरकार में एक तरफा नहीं चल रहा, सबको देखा जा रहा है। विकास दुबे कौन था आप बताइए? तो वो भी तो उसका भी तो हुआ ना। अच्छा, वो तो इस तरह एक तरफा नहीं कह सकते। अच्छा भैया, कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? वही प्रॉब्लम क्रिएट करने की बब्बू कोशिश पंडित जी, कर रहे हैं कैसे वैसे देखते कंट्री हैं एकदम अचानक ये खबर एकदम सामने आ जाती है और पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर फैल जाती है, कैसे देखते हैं, सही या गलत? देखो जी, लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अपने कोर्ट में जा रहे थे या आ रहे थे, ये इतनी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये घटना हुई है और इस घटना में वैसे देखा जाए, अगर कानून की दृष्टि से देखा जाए और आदमी जिनके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, जिनके साथ इन्होंने अपराध किया है, उनकी निगाह से देखा जाए तो सही हुआ है। अच्छा, क्या लगता है, जैसे योगी आदित्यनाथ का हमेशा नाम लिया जाता है कि वो एक्शन लेते हैं, उन्होंने भी बयान भी दिया था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो आपको लगता है क्या मिट्टी में मिल गया पूरा परिवार अब? देखिए, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, आप उनकी बात को किस वे में ले रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मिट्टी में मिला दिया जाएगा मतलब कि नेशनल, योगी जी ने तो ये शुरू में ही कहा था कि मेरी सरकार में भैया या तो मेरी सरकार से पहले या तो प्रदेश छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। अच्छा, ठीक है, जो जिन्होंने अपराध नहीं छोड़ा था वो या तो जेल में है और जो जेल में रह के भी दादागिरी दिखा रहे थे, तानाशाही दिखा रहे थे, उनका तो ये अंजाम होना ही था। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या मुस्लिमों के ऊपर ये कार्रवाई, जैसे ओवैसी और उनका अखिलेश का कहना है कि मुस्लिमों के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, गलत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो मुस्लिम गलत हैं या कोई भी गलत है, कोई भी आपका किसी भी जाति से हो, वो गलत है। अच्छा, जैसे ये आतंकवादी खत्म हो रहा है, आतंकवाद पैदा हो रहा है इससे, तो जो भी है सही हो रहा है। अच्छा, तो ये ऑन द स्पॉट ऐसे इतनी भारी सुरक्षा के बीच में मार दिया जाए, क्या लगता है ये क्या सोची समझी साजिश हो सकती है या इसके पीछे कुछ और? किसी को परेशान करा होगा, किसी को दुखी करा होगा, उसने अपना
बदला लिया उसने अपना। अच्छा, हाँ जी, उसने बदला लिया अपना। मुझे तो लग रहा है किसी ने करवाया। जैसे कि आप लोग भी बता रहे थे कि अखिलेश यादव या ओवैसी वगैरह इसको राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, अच्छा, उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय इन्होंने अपोज क्यों नहीं किया था? इंदिरा गांधी की हत्या भी तो बीच भीड़ में हुई थी, पब्लिक के बीच में हुई थी। राजीव गांधी का जो है उनको बम ब्लास्ट में उनकी हत्या हुई थी, वो भी भीड़ के बीच में हुई थी। तो ये एक एक्सीडेंट है। अच्छा। तो देख सकते हैं इधर नौजवान बहुत सारे हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मनोज जी, कैसे देखते हैं जो ये कार्रवाई हुई है, आपको क्या लगता है ये सही हुई है कि बहुत ज्यादा गलत है? जैसी करनी वैसी बननी। अच्छा। अतीक था जो आतंक का पर्याय था, उसका अंत होना ही था। अच्छा। और बाबा जी का जब तो बाबा जी सरकार है, कोई भी माफिया प्रदेश के अंदर तो कम से कम वो टिक नहीं सकता। अच्छा। उसका अंत एक ही होना है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा उसको। हाँ। तो क्या लगता है कि मिट्टी में मिल गए हैं या ये इस पर भी अभी जांच होनी चाहिए? जिस तरीके से ऑन द स्पॉट होता है, कैमरे वहां पर मौजूद थे, पुलिस वहां पर भारी सुरक्षा में थी, और एकदम आते हैं और सीधा माथे में गोली मारते हैं, तो कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, जैसी करनी वैसी बननी। जो आतंक उन्होंने करा था, वो आतंक का तो एक न दिन होना ही था। अच्छा। हाँ जी। जी भैया, क्या नाम? आशीष नोटियाल। अच्छा, कैसे देखते हैं मामले को? मामले को बहुत बढ़िया देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने आतंक मचाया था, किसी की बेटी, किसी की बहू, उनके साथ भी उन्होंने ऐसे किया था। तो आज उनके साथ भी ऐसे, आज जिसने मारा है तो वो उन्होंने भी किसी को ऐसे मारा होगा, दिन दहाड़े मारा है। अब उसके लड़के ने उसको मारा, दिन दहाड़े मारा, पुलिस के भी मारे, तो आज उनका भी ऐसे सर्वनाश हुआ है। तो ये कहीं से गलत नहीं है। रही मिट्टी में मिलाने की बात, तो आज इस यूपी में देख लो, पहले दिन दहाड़े चोरी माफिया घूमते थे, आज उन माफियाओं को अंदर भी डर लग रहा है। वो भी बोल रहे हैं कि मेरे को मिट्टी में मिला दिया। तो ये डर जरूरी होना चाहिए हर जगह, हर प्रशासन में होना चाहिए। और जो बीजेपी ने किया है वो कोई और, इसी को ले लो, सपा को ले लो, यही थी आज इन्हीं को टिकट देती थी, आज तक इन्हीं को सांसद बनाया था, और आज यही बीजेपी है इन्हीं को धूल में मिला रही है, मिट्टी में मिला रही है। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए, ऐसी प्रशासन होनी चाहिए। अब भैया नारे तो लग गए, कैसे देखते हो ये काम खराब हो गया? कह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट मार दिया इतनी सारी सुरक्षा के बीच में। पहले को मारा है जी, अंत की मारा है, कोई आम जनता को नहीं मारा है। अच्छा, सवाल उठा रहे हैं ओवैसी भी, अखिलेश यादव भी। भैया सब उठाएंगे सवाल, तो किस सरकार में सवाल नहीं उठता? जो काम अच्छा करेगा उसके सवाल तो उठेंगे उठेंगे। जो गलत, जब ये लोगों को तंग करते थे, मारते थे, आतंक फैलाते थे, तब भी सवाल उठते थे। लेकिन वो सवाल भी बैठ जाते, ये भी बैठ जाएंगे थोड़े दिन बाद। अच्छा, उस समय सवाल उठते थे, सवाल दब जाते थे, पर इस समय सवाल उठ रहे तो उनका पूरा हिसाब हो रहा है, उनका लेखा जोखा सारा हिसाब हो रहा है। योगी आदित्यनाथ गुंडा राज कर रहे हैं, कह रहे हैं। गुंडा राज कहाँ से? गुंडों को खत्म कर रहे हैं। ये देखो, आज आप आओ, आज मीडिया वाले आप हो, आप जिस समय कहीं ऐसे कहीं बस्ती में किसी भी माफियाओं के घुस जाते थे तो उन्हें भी मारा जाता था, उन्हें भी भगाया जाता था। आज मीडिया भी खुल के जा रही है, जनता भी खुल के जा रही है। तो ये एक प्रकार से माफियाओं को खत्म करने का वो चल रहा है इस समय। योगी सरकार जब तक है, बुलडोजर भी चलना चाहिए और इन माफियाओं की भी सफाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता मौजूद थी, हमने इनसे बातचीत करी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। आपको क्या लगता है? आप भी जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई यही बात है, देखो नेगेटिव वे से कौन बोल रहा है उसी से आपको पता चल जाना चाहिए लोगों को कि यहाँ पे लफड़ा है, ये लोग हैं जो गलत हैं, ये करा सकते हैं गलत काम, कंट्री को जो है उसको नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन में पब्लिक को अपने कमेंट से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो किया गलत किया, रिलीजन का मैटर डालने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं जिस बंदे को बायबैक की है उसको देखो पहले, और वो दुबे का भी एग्जांपल दे रहे हैं कि उसका भी तो रिलीजन देखो, उसका साथ भी तो यही किया था। तो ये रिलीजन वाली बात नहीं, बिल्कुल जो गलत गंदा आदमी है, क्रिमिनल उसको किया जा रहा है। एक क्रिमिनल है, उसका जो राइवल गैंग है उसने कुछ ऑपरेशन किया है, क्रिमिनल था वो, और इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। अगर पॉलिटिक्स वाले जो है इसमें को फ़ायदा देख रहे हैं तो गलत बात है, रिलीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक क्रिमिनल को दूसरे गैंग ने मेरे ख्याल से किया है। मुझे तो गैंग नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है किसी ने अपनी चाल चली है, मास्टरमाइंड है जो भी है, मगर वो था क्रिमिनल और वो यही कह रहे हैं उस क्रिमिनल ने ऐसे कितने सारे कार्य किए थे। वो कह रहे हैं जो उसके साथ हुआ है उसने पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा किया हुआ है।
तो जब उसके ऊपर हो रहा है तो इतना क्यों तुमको कई लोग जो हैं उनको तकलीफ क्यों हो रही है? तो वही बात है। और वो तो कह रहे हैं कि भैया योगी जो है उन्होंने जो है बहुत ठीक किया है। तो आप भी बताना आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।